नाफरत के यीशु क्यों क्रूस पर मारे गए? क्योंकि उन्होंने अपने बारे में चौंका देने वाले दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं परमेश्वर का एकमात्र पुत्र हूँ। आखिर क्यों कोई यीशु के दावे को गंभीरता से ले, इस बात पर निर्भर करता है कि यीशु सच में मुर्दों में से जिंदा हो गया तो उसका परमेश्वर का बेटा होने का दावा अपने आप में वजन रखता है। लेकिन यीशु अगर सच में जिंदा नहीं हुआ तो उसका दावा आराम से रद्द हो गया। तो यीशु इतिहास में दफन आम लोगों की तरह ही था। क्या यीशु मरे हुओं में से सचमुच जी उठा? जब हम ये सवाल खड़ा करते हैं तब हमें दो सवालों का जवाब और चाहिए। वो कौन सी तथ्य है जिन्हें समझाए जाने की ज़रूरत है, और इन तथ्यों में सबसे असरदार बात कौन सी है? ऐसे तीन तथ्य हैं जिन्हें समझाए जाने की ज़रूरत है। पहला है यीशु के खाली कब्र का खोजा जाना, और दूसरा है यीशु के मौत के बाद उसका जिंदा दिखाई देना। तीसरा है और उसके चेलों का भी स्वीकार करना कि यीशु मसीह जी उठा है। आइए हम इन तीनों बातों को हम जांचते हैं। तथ्य पहला, यीशु के खाली कब्र की खोजा जाना। कम से कम 6 अलग अलग जगह पर दिया है। पहली सदी के प्राचीन दस्तावेज में से ये 6 नए नियम में सम्मिलित हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई घटना 2 या 2 से अधिक बार एक दूसरे से संबंध न रखने वाले लोगों ने लिखी तो इतिहासकारों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और यह जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही ज़्यादा उनका भरोसा भी बढ़ता है। सुसमाचार की पत्रियां बताती है कि सबसे पहले औरतों ने यह बात जानी कि यीशु की लाश गायब है और कब्र खाली है। और ये और भी ऐतिहासिक बात है क्योंकि यहूदी संस्कृति में औरतों की गवाही कोई मायने नहीं रखी जाती थी। अगर बाद में ये झूठी कहानी रची गई तो औरतों को वहाँ कभी न रखा जाता, बल्कि आदमियों को वहाँ रखा जाता। हमारा आत्मविश्वास आगे और भी बढ़ जाता है जब हम यहूदी अधिकारियों का प्रति उत्तर देखते हैं। जब उन्होंने सुना कि कब्र खाली है तब उन्होंने कहा उसके चेले लाश को चुरा ले गए हैं। इस तरह से उन्होंने मान लिया था कि यीशु ही का कब्र खाली है। ज़्यादातर स्कॉलर्स इस बात को कड़ाई से मानते हैं कि बाइबल में कहा गया यह वचन कि कब्र खाली है यह सच्चा है। तथ्य 2, यीशु के मरने के बाद जिंदा दिखाई देना। पौलुस के सबसे प्राचीन पत्रों में से एक में पौलुस ने एक पूरी सूची दी ऐसे लोगों की जिन्होंने यीशु को जिंदा देखा था। वो पतरस को दिखाई दिया, फिर 12 को, और फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ एक बार में। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, और बाद में सारे प्रेरितों को, और अंत में वो मुझे भी दिखाई दिया। इसके अलावा और भी प्रकटीकरण दिखे हैं यीशु के अलग अलग स्रोतों में। चारों सुसमाचार पत्रियों में एकमात्र पौलुस की गवाही के द्वारा बहुत से स्कॉलर सहमत हैं कि यीशु मसीह अलग अलग समय पर अलग अलग समूह में खुद दिखाई दिया और जिंदा तो हुआ था। ये इस तरह लिया जा सकता है कि ऐतिहासिक तौर पर यह पक्का है कि पतरस और अन्य चेलों को इस बात का तो अनुभव था कि यीशु मरे हुए में से जी उठने वाला मसीहा है। तीसरा तथ्य, यीशु के चेलों को यकीन था कि वह जी उठा है। यीशु के क्रूस पर मरने पर चेले तितर बितर और निराश हो गए थे, बहुत ही डरे हुए और अपना जान बचाने के लिए छिप रहे थे। यहूदी होने के नाते उनका कोई विचार नहीं था कि उनका मसीहा है वो दुश्मनों के हाथ से मर भी सकता है और जिंदा भी हो सकता है। एकमात्र पुनरुत्थान जो कि वे लोग सोचते थे, उन लोगों का सोचना था कि वो तो न्याय का दिन होगा अंत में, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इससे बढ़कर यहूदी व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह का अपराधी की तरह क्रूस पर मारा जाना ऐसा है जैसे कि वो खुद परमेश्वर के श्राप के अधीन था। ये सब कुछ जानने के बावजूद और इन सब बातों के गुजरने के बाद चेले अचानक से एक दिन चेले बड़े गंभीर हो जाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया है, और वो इस बात को इतने अच्छे तरीके से मानने लगे हैं कि जब मरने की बारी आई तो भी उनमें से एक ने भी इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि फरीसी पौलुस भी, जो कि मसीही लोगों को सता रहा था, एक दिन अचानक खुद ही मसीही बन गया। और यीशु का उलझन से भरा हुआ भाई भी। कोई बहुत ही शक्तिशाली बदलाव आया था
उनमें की मसीही आंदोलन में की, जिसने मसीहियत को जन्म दिया। इसलिए इतिहासकार होने के बावजूद मैं इस बात को नहीं समझा पाऊंगा कि मसीहत क्यों खड़ी हुई अगर यीशु जी ही नहीं उठा अपनी खाली कब्र छोड़कर। ये 3 कड़े पक्के प्रमाण हैं इस बात के यीशु मसीह जी उठा है। ये चीख चीख के बयान कर रहे हैं कि आप कैसे इस बात पर यकीन कर सकते हैं। इन तथ्यों को झूठा साबित करने के लिए कुछ संभावनाएं निकाली गई है, जिनमें से पहला है चेलों का साजिश करना, और दूसरा है सिर्फ मरना जी उठना नहीं, तीसरा या भ्रम हो जाना, चौथा लाश का जगह बदल देना, पांचवा या बढ़ा चढ़ाकर परमेश्वर का दर्जा देना। ये सारी बातें नष्ट हो जाती है हमारे इन तथ्य प्रमाणों को देखकर। एक साधारण सा तथ्य यह है कि ऐसी कोई भी संभावना व्यर्थ हो जाती है हमारी इन तथ्यों के द्वारा। सच्चे आंखों देखे गवाहों ने इस बात को मान लिया है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया है। अगर यह संभव है कि परमेश्वर है तो इस बात को भी निकाला नहीं जा सकता। एक परमेश्वर जो संसार की सृष्टि कर सकता है, उसके लिए तो एक पुनरुत्थान करना बच्चों का खेल है। एक खाली कब्र और यीशु का मरने के बाद भी लोगों पर प्रकट होना और डरे हुए चेलों का अचानक उग्र हो जाना, इस नए विश्वास के साथ ही मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। यह ऐतिहासिक तौर पर साबित किया गया तथ्य और प्रमाण है, और आप इसे कैसे समझाएंगे? इस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया है, जिसके हम सब गवाह हैं।